जय हिंद प्यारे साथी। आज हम लोग देखने वाले हैं पत्र लेखन, और पत्र लेखन में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है और इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेना। जो भी मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आएगा ही आएगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और हाँ जी, जितने भी बच्चे इस क्लास को देखेंगे अपने कम से कम 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि आपके वजह से उसका जो है 5 नंबर 6 नंबर उसके बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं पत्र लेखन का। और यहां से हम लोग शुरू करेंगे पत्र लेखन। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो एक बार सभी लोग जो है थम्स अप कर देना कि जी सर शुरू किया जाए जो है पत्र लेखन को। चलो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आखिर पत्र कहते किसे हैं, है ना दोस्त? पत्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होता होगा ना सर? जी बिल्कुल होता है। और आपके लिए यह है क्या जी दोस्तों? ये आपके लिए है। आप इसे बेहतरीन तरीके से हमें बताओगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से। चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग पत्र के परिभाषा को देखते हैं। आखिर पत्र कहते किसे हैं? ध्यान देना है बोर्ड पे। अरे देखो देखो इधर, पत्र लेखन एक कला है। क्या है बेटा जी? पत्र लेखन एक कला है। यह विचार के आदान प्रदान का सरल, सस्ता और अच्छा साधन है। क्या जी? सरल, सस्ता और अच्छा साधन है। आपके ही भाषा में, आपके देसी स्टाइल में, ठेठ भाषा में समझाएंगे। हालांकि आजकल सूचनाओं एवं समाचारों का आदान प्रदान विभिन्न प्रकार से किया जाता है। क्या जी? अनेकों प्रकार से किया जाता है। जैसे कि होगा आपका भैया मोबाइल। सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें आदान प्रदान बातों का किसके माध्यम से हो रहा है? आप कहोगे मोबाइल से, इंटरनेट के द्वारा दोस्तों, ईमेल के द्वारा। तार संचार भी अभी भी कई जगह व्याप्त है। तो ये हो गया पत्र का परिभाषा। 2 नंबरिया सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मैं ये बात बता रहा हूं। चलो, परिभाषा क्लियर? परिभाषा क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप करो जी सर, क्लियर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलोगे आगे। आखिर पत्र की विशेषता क्या होता है सर? अच्छे पत्र की विशेषताएं। अच्छे पत्र की विशेषताएं आपको लिखना होगा बोर्ड में। सर पहले तो हम हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग बनाओगे क्या? अच्छे पत्र की विशेषताएं में आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हुए चलोगे। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट लिखवाऊंगा। कितना पॉइंट? इसमें आपको मैं 3 पॉइंट लिखवाऊंगा। तीनों पॉइंट को अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपना भेजा में, अपना माथा में क्या करना है रे भाई? सेट कर लेना है, बैठा लेना है ना? सेट कर लेना है, बैठा लेना है। देखो वो कैसे। पत्र की भाषा। क्या जी? पत्र की भाषा आसान, मतलब कि सरल, एकदम हलवा पूड़ी वाला भाव होना चाहिए। पत्र की भाषा आसान, प्रभावपूर्ण, प्रभावित भी करने वाला होना चाहिए तथा स्पष्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो पत्र की भाषा आसान, प्रवाहपूर्ण तथा स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरे भाई साहब यहां ध्यान देना कि पत्र छोटा होना चाहिए। जितना छोटा पत्र लिखोगे उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। अब तुम सोचो कि मान लो कि ये मैं अभी एक सेकंड, ये पेज ले लिया। ठीक है, इस यहां से लेके यहां तक लिख दिए, फिर पिछवा भी पलट के लिख दिए। 2 पेज के अगर तुम पत्र लिखोगे या किसी को दोगे पढ़ने के लिए, वो कहेगा अरे यार हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि पढ़े। ऐसे क्या करेगा? मोड़ के ऐसे रख देगा, चलो ठीक है जाओ। तुम्हारे बात को सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। इसलिए पत्र छोटा होना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, बताऊंगा। पत्र में संक्षिप्त और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। क्या? पत्र में संक्षिप्त और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कोई पूछे कि अच्छे पत्र की विशेषता क्या है, तो उसके मुंह पे फेंक के मार देना इस सवाल के जवाब से। ये सवाल है और उसका जवाब फेंक के मार देना उसको मुंह पे। लो आंसर लो, है ना? करोगे ना जवाब इस तरीके से? जी हाँ, किसी से डरने का नहीं, एकदम जोश जुनून में रहने का दोस्तों। और जोश जुनून में रहोगे तो कोई माइक लाल तुमको टॉपर बनने से रोक नहीं सकता है। इस बात का वादा करता हूं दोस्तों आपसे। चलिए, अब जो है पत्र के सर प्रकार क्या होगा? हाँ जी हाँ, तो बोर्ड एग्जाम में हमारे बोर्ड एग्जाम में पत्र 2 प्रकार का बताया गया है। एक औपचारिक पत्र होता है
और एक जो है अनौपचारिक पत्र होता है। तो यहां लिखोगे सर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है जी, क्या औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र, इन दोनों को क्या करोगे, टन टना के दंड ना दोगे। ठीक है जी, टन टना के दंड ना दोगे। ठीक है, अब चलो सारा का सारा हम लोग चीज पढ़ लिए। पहले पढ़े हैं यहाँ पे पत्र का परिभाषा, दूसरा पॉइंट पढ़े पत्र की विशेषताएं, तीसरा पॉइंट है पत्रों के प्रकार। तो पत्र के दो प्रकार, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। क्या जी, औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। याद रखना है आपको इन दोनों को अच्छे तरीके से। अब बाबू साहब अच्छे तरीके से धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हुए प्रयास करेंगे कि पत्र कैसे, बोलो बोलो, पत्र कैसे लिखना है। तो मैं पॉइंट बता देता हूं, हिंट्स दे देता हूं आपको। देखिएगा, देखो जैसे तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, ठीक है, और तुम अपने गुरुजी के पास पत्र लिखना चाहते हो स्कूल में, तो और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, क्लास 10th में, अच्छे तरीके से क्लास 12th में, क्लास 10th में भी आएगा और तो और क्लास 12th में भी आएगा। देखो, डेंगू हो जाने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। क्या जी, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है दोस्तों, पत्र लिखना है, ये बात याद रख लेना। क्या जी, ये बात याद रख लेना। यहां पे कैसे लिखना है, तो देखो जिस फॉर्मेट पे मैं लिखूंगा उसी फॉर्मेट पे सेम टू सेम आप लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं उसी फॉर्मेट पे आप सेम टू सेम लिखने का प्रयास करेंगे। इधर से लिखना शुरुआत करेंगे। देखो जैसे लिखा है सेवा में, ठीक है, आप जब भी पत्र लिखेंगे तो ऐसे ही लाइनिंग वाले कॉपी पे ही लिखते होंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। क्या जी दोस्त, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। क्या भाई, सेवा में किसको लिखना है जी, प्रधानाचार्य को लिखना है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है। तो सेवा में ऐसे लिख दोगे, फिर प्रधानाचार्य, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय भी नीचे लिखेंगे हम लोग अभी। उसके बाद से जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, तो यहां लिखोगे नीचे को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिंहाटोला बगही, ठीक है, गोपालगंज बिहार। इस तरीके से मान लो कि आप गोपाल स्कूल में पढ़ते, कहाँ, गोपालगंज के एक सिंहाटोला बगही स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल देखो, आप अपने स्कूल का नाम लिखो। मैं तो अपने स्कूल का नाम लिखा हूं दोस्तों, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहां पे ये बात हो गया। मेन पॉइंट आता है सर विषय। ये विषय क्या है, तो मतलब तुम छुट्टी क्यों लेना चाहते हो। मान लो कि अगर तुम्हारे घर पे क्या है, शादी है, ठीक है, तो विषय लिखोगे कि मेरे बड़े भाई के शादी के कारण मैं स्कूल नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी। या मान लो कि तुम्हें घूमने कहीं जाना है, तो इस बात को लिख दोगे यहाँ पे। या जो भी तुम्हारा कारण होगा उस कारण को विषय में लिखना होता है। जो तुम्हारा कारण होगा उस कारण को विषय में लिखना होता है। तो मुझे डेंगू हुआ है तो मैं लिखूंगा डेंगू हो जाने पर अवकाश हेतु। क्या जी, अब बताओ, शांति से ध्यान दो। 2-3 पॉइंट में बताया हूं। शुरू में कॉपी लेना है, ठीक है, कॉपी लेने के बाद क्या करना है भाई, यहां ऊपर लिखना है सेवा में, सब कोई सेम सेम लिखेगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, 2 लाइन हो गया। तीसरे लाइन में लिखोगे अपने स्कूल का नाम। क्या जी, तीसरे लाइन में क्या लिख दोगे, अपने स्कूल का नाम लिख दोगे। लिख के, और मान लो कि मेरा स्कूल है तो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सिंहाटोला बगही गोपालगंज बिहार। ठीक है, पूरा। आप किसी दूसरे स्कूल में है तो दूसरे स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके जस्ट नीचे ही विषय लिख सकते हैं या थोड़ा सा जगह छोड़ के भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं जस्ट नीचे लिखना है तो जस्ट नीचे भी लिख सकते हो विषय, डेंगू हो जाने पर अवकाश हेतु। जो भी कारण रहे उसको विषय में लिखना है, जो भी कारण रहे उसको विषय में लिखना है। ये बात किसके किसके भेजा में घुस गया दोस्तों, ये बात किसके किसके दिमाग में चला गया, मुझे जरा बता देना। चला गया आपके दिमाग में? बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो अब नीचे से और सजा के थोड़ा रिक्वेस्ट करना है, अरे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है हम्बल तरीके से। क्या महोदय, क्या लिखेंगे यहाँ पे महोदय, और महोदय लिखने के बाद अगले लाइन से लिखेंगे, अगले लाइन से। देखो सेम टू सेम, ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई साहब यूट्यूब पे। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कल दोपहर से बुखार के कारण अस्वस्थ हूं, मतलब कि भाई साहब स्वस्थ नहीं हूं, इसीलिए आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। क्या जी दोस्त, इसीलिए मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि
मुझे दिनांक, जिस दिनांक से जिस दिनांक तक तुम्हारा तबीयत खराब है उसको लिख देना कि यहां से यहां तक मुझे छुट्टी चाहिए। तो मुझे दिनांक 25 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आप सोचोगे कि ये 25 अगस्त और 27 अगस्त क्यों लिख रहे हो सर, आज तो 25 अगस्त 27 अगस्त नहीं है। भाई साहब, जब मैं ये आपका आवेदन पत्र लिखना शुरू किया था, ये एक बुक में है, चिराग बुक हम लोग बनाए हैं। तो जब मैं उस बुक को लिख रहा था तो उस बुक का लिखने का समय उसी टाइम था, 25 अगस्त के आसपास मैं इस चैप्टर पे आ गया था। तो सोचा कि चलो 25 तारीख ही लिख देता हूँ, ठीक है। और 25 तारीख से लेकर 27 अगस्त तक, ठीक है। जिस दिन से जिस दिन तक आपका छुट्टी चाहिए आपको वही डेट मेंशन करना है, ठीक है जी। चलो, तो यहां से यहां तक जो है का अवकाश प्रदान करने की सर कृपा करें। फिर नीचे लिखोगे धन्यवाद। क्या जी दोस्तों, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब मेरा नाम है क्या जी, फुल नाम मेरा फुल नाम है दीपेंद्र यादव, ठीक है, दीपेंद्र यादव। लेकिन मेरे भाई, जब मैं इलाहाबाद पढ़ने गया, क्या जी, जब इलाहाबाद पढ़ने गया तो वहां पे मेरे कुछ दोस्त जो है मेरा नाम रख दिए डीपी, है ना। तो डीपी यादव वहां से वो लोग कहने लगा, तो आदत सा हो गया। जहां भी मैं कोचिंग में जाता था, कोचिंग में भी डीपी नाम ही लिखवाने लगा, गुरुजी लोग भी डीपी नाम से ही जानने लगे, तो यही नाम चलने लगा। तो आज आपके सामने दोस्त यही नाम चल रहा है, बाकी फुल नाम है दीपेंद्र यादव, ठीक है। कक्षा 10, ठीक है जी। जिस कक्षा में है, अगर आप कक्षा 10 में है तो कक्षा 10 लिखेंगे, अगर आप कक्षा 12 में है तो कक्षा 12 भी लिख दें, ठीक है जी। 10 या आप क्या लिख सकते हैं, कक्षा 12, ठीक है, कक्षा 12। ये बात क्लियर हो गया, बोलो। बस एकदम सादा सा, सिंपल सा, बस खत्म, इतना ही है और कुछ नहीं है, और दोस्त कुछ नहीं है। अगर इससे समझ में नहीं आया तो चलो एक और मैं लिख के बता देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा फॉर्मेट दूसरा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इस तरीके से, जल्दी से एक बार बताओ, थम्स अप कर दो, सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना जी, बहुत बढ़िया। दूसरा हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करोगे, समझने का प्रयास करोगे। क्या देखो लिखा है यहां पे, सेवा में। क्या भाई, सेवा में। इसी तरीके से देखो एकदम सीक्वेंस में जब मैं भी क्लास 10th 12th में था तो ये विषय जो है यहीं पे चिप देता था, चिपना मतलब कि चिपकाता था, विषय यहीं पे लिखता था, तो पूरा ऐसे लेंदी सा लगता था, ठीक है जी, बेकार सा। जब मैं भाई साहब पढ़ाने लगा तो मैं सोचा कि चलो इसके सीक्वेंस को चेंज करता हूं, यहां पे इसको ला कर रख दिए तो अच्छा भी लग रहा है। किसी दूसरे कलर के पेन से भी लिख सकते हो, इसको हाईलाइट करना है, मेन पॉइंट यही है ना, है मेन पॉइंट यही है ना भाई, इसी के कारण तो हमें छुट्टी मिलेगी। चलो देखो यहां पे सेवा में लिख दोगे। अब देखो किसके पास लिखना है जी, विषय क्या है आपका, क्लर्क पद पर नियुक्ति हेतु। आपको क्लर्क पद पे नियुक्ति के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो कैसे लिखोगे, सेवा में, ऐसे ही कॉपी होता है जी सर। सेवा में महाप्रबंधक स्टील उद्योग लिमिटेड भागलपुर बिहार। मान लो यहां पे कोई वैकेंसी आया है, ठीक है जी, वैकेंसी आया है। दिनांक लिखोगे, दिनांक 15 फरवरी 2024, ठीक है। जो आप डेट लिखना चाहे, जिस डेट को जो है वैकेंसी निकलेगी उस डेट को लिखना होगा। फिर यहां से पोलाइट वे में, महोदय मुझे दिनांक 10 फरवरी 2024 के दैनिक समाचार पत्र, भाई समाचार पत्र के माध्यम से इसको आपको मान लो कि प्राप्त हुआ है सूचना, तो लिखोगे दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण द्वारा यह ज्ञात हुआ कि आपको अपने कार्यालय के लिए एक क्लर्क की आवश्यकता है। इस पद हेतु मेरी योग्यताएं इस प्रकार है। योग्यताएं अपना गिना देना बढ़ा चढ़ा के। शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों, सत्र 2022 से 23 में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। फिर जो है कंप्यूटर योग्यता में दिखा देना कि हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण में डिप्लोमा किया है। अनुभव में और बता देना कि 2 वर्ष से विद्यालय कार्यालय में अस्थायी रूप से टाइपिंग का कार्य कर रहा हूं।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं स्वयं को इस पद के लिए सिद्ध कर सकूंगा। क्या जी? स्वयं को इस पद के लिए सिद्ध कर सकूंगा, प्रूव कर सकूंगा कि मैं जो है इस कार्य के लिए बेहतरीन हूं। मैं अपने आचरण, निष्ठा और परिश्रम से सभी को संतुष्ट कर सकूंगा। धन्यवाद। प्रार्थी में नीचे अपना जो है नाम लिख देना। यहाँ सौरभ शर्मा लिख दिए हैं, दोस्त है मेरे, और मधुबनी बिहार लिख दिए। ठीक है, अब चलिए इस तरीके से। अब विषय तो हम लोग भूल ही गए सर, तो विषय आपको मैं बता दिया था कि बीचों बीच में लिखना है। विषय क्या था? क्लर्क पद पर नियुक्ति हेतु। ठीक है, क्यों उनके पास आप पत्र लिख रहे हो? तो क्लर्क पद पे, क्लर्क पद को ज्वाइन करने के लिए, उस जॉब को प्राप्त करने के लिए, है ना भाई? इतना बात किसको किसको समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, हर हर महादेव। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, है ना जी? जल्दी से बता दो। आप कहेंगे सर ये तो मैं वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा हूं, फिर हम लोग कमेंट कैसे करें? अरे लास्ट में कर देना जी दोस्तों, लास्ट में कर देना, है ना जी? रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वीडियो दिया जा रहा है, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। चलिए फिर एक और, शुल्क छूट हेतु अगर लिखना हो, शुल्क छूट हेतु लिखना हो तो क्या करोगे भाई? पूरा का पूरा, चाहे कितना जितना भी लंबा हो जाए वीडियो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी लंबा हो जाए वीडियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आज समझा के रहूंगा, आपको आज सिखा के रहूंगा कैसे लिखना है। चलो विषय ये है, विषय शुल्क छूट हेतु। कमेंट करके जरा हमें बता दो दोस्तों कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोगों को आ रहा है? बहुत बढ़िया। सेम टू सेम, सेम टू सेम वैसे उतारना है। देखो सेवा में सेम लिखना है। अब प्रधानाचार्य के पास हम लोग लिख रहे हैं इस पत्र को, किसके लिए? तो भाई शुल्क छूट हेतु। देखो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, पब्लिक इंटर, हाँ पब्लिक इन क्या स्कूल का नाम क्या है दोस्तों? पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ। कॉलेज देख रहे हो, गलत लिखा है जी, कॉलेज लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोग क्या लिख दोगे? कॉलेज लिख दोगे। ठीक है, कॉलेज इन लखनऊ, दिनांक 9 सितंबर 2021। ठीक है, विषय क्या लिखोगे? शुल्क छूट हेतु। क्या जी दोस्तों? शुल्क छूट हेतु। यहां से लिखोगे महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12 का छात्र हूं। मेरे पिता निर्धन है। क्या जी? मेरे पिता निर्धन व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है। वे शिक्षा विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। अपने वेतन से हम 2 भाई बहन की शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। मैं प्रत्येक कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूं। ठीक है, अच्छे से सीक्वेंस में लिखना है, एकदम पोलाइट वे में। विद्यालय में मेरी उपस्थित 100% है, मतलब कि 100% है। विद्यालय की समस्त गतिविधियों में मैं उत्साहपूर्वक भाग लेता हूं, हिस्सा लेता हूं। विद्यालय में मेरी उपस्थिति, भाग लेता हूं। गत वर्ष में फुटबॉल टीम का कप्तान रहा हूं, मतलब कि पिछले वर्ष मैं फुटबॉल टीम का क्या रहा हूं सूर्य जी? तो कप्तान रहा हूं। ठीक है, अब देखो गत वर्ष मुझे पूर्ण रूप से शुल्क छूट प्राप्त हुई थी। ठीक है जी, शुल्क छूट प्राप्त हुई थी, मतलब कि पिछले वर्ष मुझे शुल्क मेरा माफ कर दिया गया था। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुझे पूर्ण रूप से शुल्क छूट प्रदान करने की कृपा करें। है ना जी? ये बात हो गया। आपका सदैव आभारी रहूंगा, लास्ट में जरूर लिखना है। अब देखो धन्यवाद लिखने के बाद क्या लिखोगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य राम कुमार, कक्षा 10, या आप लिख दोगे कक्षा 12। है ना जी? कक्षा 12। हालांकि यहाँ 10 लिखा है तो टोटली क्या है जी? गलत है, 12 ही लिख देते हैं। है ना जी? 12 क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा गया है ना कक्षा 12 का छात्र हूं, तो यहाँ लिख दोगे 12 का छात्र हूं। 3 पत्र मैं लिखवाया हूं। कौन सा पत्र? तो औपचारिक पत्र, है ना। अब हम लोग 2 अनौपचारिक पत्र को देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र को दोस्तों कैसे लिखा जाता है। क्या जी? कैसे लिखा जाता है, उसके फॉर्मेट को भी जरा देख लेना है ना, उसके फॉर्मेट को भी जरा देख लेना सभी दोस्त, एक बार थम्स अप करोगे। ओके, चलिए भाई अगला आते हैं।
यह है अनौपचारिक पत्र, है ना। तो इसको समझने के लिए कुछ ज्यादा इफर्ट नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है। मैं जो है दोस्तों अपने जब स्कूल में पढ़ता था क्लास 10th में, तो मुझे एक सर पढ़ाए थे, तिवारी सर, ठीक है। औपचारिक पत्र भी और अनौपचारिक पत्र भी, दोनों पत्र मैं अच्छे से लिख पा रहा था उस समय, ठीक है। और इसी तरीके से गुरुदेव बताए थे हमें कि कैसे लिखना है, क्या करना है, फॉर्मेट सिखा दिए थे, बाकी हम लोग लिख लेते थे, ठीक है जी। हमारे स्कूल का हर एक लड़का लड़की लिख लेता था पत्र लेखन को, चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, ठीक है। जो बकलोल से बकलोल होता था वो भी लिख लेता था, ठीक है जी। हमारे गांव में एक मतलब मेरा ही दोस्त है रुपेश, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता था भाई, लेकिन इस तरीके से तिवारी सर सिखाए थे कि उसको जो है उसको पत्र लेखन आ गया था, ठीक है। तो आप बताओ, जिसको कुछ नहीं आता था वो भी सीख लिया, तो क्या आप नहीं सीख पाओगे? बिल्कुल सीख सकते हो। हाँ जी, भाई देवे कहीं से ये वीडियो देख लेगा तो कहेगा हाँ रे भाई तू ही जो खूब हमारा बदनामी करता है ऑनलाइन क्लास में, है। चलिए ना जी भाई, मजाक कर रहे थे। चलो देखो, अपनी बहन के विवाह में अपने दोस्त को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो ये तो अनौपचारिक है भाई साहब, कैसे हो? तो देखिएगा, पहले तो आप जो है अपना लोकेशन लिखोगे, D213 बीटा ग्रेटर नोएडा। भाई साहब आप ग्रेटर नोएडा में है तो यही का सारा डाटा उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध नगर, और अपना का यहाँ का पिन लिख देना है। दिनांक 2 फरवरी 2022। प्रिय दोस्त विशाल, इसी तरीके से लिखना है। मधुर स्नेह, ठीक है, या लिख दोगे, या केवल स्नेह, आपका मेरा स्नेह, ये भी लिख सकते हो। मधुर स्नेह, उम्मीद है तुम स्वस्थ एवं खुश होगे और अपने विद्यालय की पढ़ाई में व्यस्त होगे, है ना जी। मित्र विशाल, मैं आज तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से यह पत्र लिख रहा हूं। विशेष प्रयोजन से, विशेष उद्देश्य से। मेरी बहन की शादी 15 मार्च 2022 को होनी निश्चित हुई है। शादी का कार्यक्रम 3 दिन का है। कितने दिन का है? शादी का कार्यक्रम 3 दिन का है भाई साहब। अतः आप परिवार सहित, मतलब कि तुम परिवार सहित, यहां पे तो आप लिख रहा है, लेकिन जब शादी में आएगा तो वहां तो तुम ही कहेगा, है ना जी। चलिए, आप परिवार सहित मेरी बहन की शादी में आमंत्रित हैं। क्या जी? आप परिवार सहित मेरी बहन की शादी में आमंत्रित हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम सपरिवार मेरी बहन की शादी में अवश्य उपस्थित रहोगे या अवश्य ही आओगे। हम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मौज मस्ती करेंगे। क्या जी दोस्त? हम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मौज मस्ती करेंगे दोस्तों, मौज मस्ती करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, मौज मस्ती करेंगे। इसलिए शादी में जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा मित्र मोहन, सोहन, रामू, जो तुम्हारा नाम होगा उसको लिख देना, यहाँ पे नीचे छाप देना, है ना भाई। ये बात याद रखेंगे आप सभी लोग, बोलो याद रखेंगे ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई साहब, बहुत ही शानदार। अब चलिए, एक और है, इसको समझ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, जल्दी से बताओ। अच्छा, यहां से मैं शुरू किया था आपको बताना। क्या जी दोस्त? यहां से मैं आपको शुरू किया था बताना। जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमें जो है समझ में आ गया है, ये चीजें हमें जो है समझ में आया है। पत्र लेखन यहां से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीट तैयार कर लिए थे, ठीक है जी। इसको भी हम लोग कंप्लीट तैयार कर लिए थे। सारा का सारा पॉइंट हम लोग एक एक करके समझते हुए चल रहे थे। अब जो है हम लोग एक और समझ लेते हैं, वो कहां पे है जी? तो वो देखिएगा, यहां पे है, देखिए, ठीक है। दोस्त की बड़ी बहन के नीट परीक्षा में सफल होने के लिए उसकी बहन को एक बधाई पत्र लिखते हुए, ठीक है जी। चलो, इसी सिचुएशन में जहां पे आप हो उस लोकेशन को लिखना है अच्छे तरीके से। देखो कैसे, देखो, B4 250 सफदरगंज, है ना। सफदरगंज लिखा है एंक्लेव। क्या जी? एंक्लेव। और नई दिल्ली, ये रहा कोड। दिनांक 11 सितंबर 2023। प्रिय वंदना दीदी, किसके पास लिख रहे हो जी? है जिनका नीट निकला है उनको बधाई देते हुए लिखोगे ना।
हाँ जी सर, उन्हीं को बधाई देते हुए लिखेंगे। कैसे? तो देखो ऐसे, नमस्ते, आप कैसी हैं? पहले आप हाल चाल पूछेंगे। नमस्ते, आप कैसी हैं? हम सब कुशलता पूर्वक हैं। अभी अभी पिताजी ने बताया कि आपका नीट परीक्षा का परिणाम कल आया है। आपको बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ सफलता मिली है। ये आप उनका तारीफ कर रहे हैं। आज सुबह आपके पिताजी का फोन आया था। मैं बहुत बहुत क्या जी, आपके पिताजी का फोन आया था। मैं जैसे ही स्कूल से वापस आया, मुझको ये खुशखबरी मिली। तो आपको पत्र लिखे बिना रहा नहीं गया। आपको जो है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। हम लोग बधाई नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कांग्रेचुलेसन, है ना जी। आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी। आप शुभकामना दे रहे हैं भाई साहब। आप हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है, प्रेरणा है, मोटिवेशन के लिए आप हमारे लिए है। ठीक है जी। आदर सहित अनेक शुभकामनाएं, तुम्हारा भाई कार्य भाई डीपी यादव। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट नेम चल गया, है ना। चलिए, एक ही तो बात है, जब आप खुद बुक लिखोगे तो भाई साहब आप उसमें नाम तो देना भूलोगे नहीं, है ना जी। तो वही काम हुआ है। चलिए, तो इस बात को कोई सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखे हैं दोस्तों, क्या हम लोग आज पूरा का पूरा इसमें चर्चा किया है पत्र लेखन के बारे में, है ना। तो आप सभी लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि जो है ये पत्र लेखन वाला क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है जी, पत्र लेखन वाला क्लास कैसा लगा। सभी भाई बहन एक जबरदस्त कमेंट करोगे। अगर आप अच्छे तरीके से कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको जो है जो टॉपिक उसमें लिखोगे, जैसे मान लो कि तुम लिख दोगे सर निबंध बताओ, तो निबंध का एक अच्छा सा टॉपिक मैं लेकर आऊंगा इसी तरीके से। ठीक है, तो सभी लोगों को इस क्लास के बारे में 2 शब्द लिखना है कि कैसा रहा आज के क्लास, पत्र लेखन वाला क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो। लव यू ऑल सभी भाई बहनों को। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करना नहीं भूलेंगे।